किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे घुलनशील NPK 05234 का स्प्रे हमें कब करना चाहिए। पूरी जानकारी बताएंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं और घुलनशील NPK 05234 के साथ कौन सी दवा आपको मिलाकर स्प्रे करना है जिससे आलू का साइज़ जो छोटा छोटा है वो बड़ा हो जाए, जिससे आलू काफ़ी पैदावार किसान भाइयों मिले। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे जो घुलनशील NPK क्या होता है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इसकी आवश्यकता आलू में जो स्प्रे करने के लिए क्यों की जाती है। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे आलू की फसल में घुलनशील NPK 05234 के जो फ़ायदे हैं, बहुत प्रकार के फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको यहाँ पर स्प्रे कब करना चाहिए। आलू की फसल में इस समय जो हमारे ज़्यादातर किसान साथी की आलू की फसल लगभग 70 दिन के आसपास पहुँच रही है, या कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो लेट में बुआई किए थे, उनकी फसल लगभग नज़दीक समय आ चुका है, लगभग 60 से 65 दिन या 70 दिन के आसपास होगी। उस समय किसान भाइयों आलू की फसल में घुलनशील NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए। पूरी जानकारी बताने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं आलू की फसल में घुलनशील NPK 05234 का स्प्रे हमें कब करना चाहिए। वैसे किसान भाइयों आलू की फसल में जो NPK 05234 का स्प्रे आलू की बुआई से लगभग 60 से 65 या 70 दिन के आसपास इस स्टेज पर आपको करना चाहिए, क्योंकि आलू की इस अवस्था पर आलू की जो फसल है वो बेल पूर्णता बढ़ चुकी होती है। उसकी आप वहाँ पर ग्रोथ देखते होंगे, जब आलू की स्टेज हमारी 65 से 70 दिन के आसपास पहुँच चुकी होती है, उस समय जितनी लंबाई होनी होती है, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो हो चुकी होती है। उस समय आपको यहाँ पर NPK 05234 आपको स्प्रे कर देना चाहिए। अगर किसान भाइयों आपकी जो स्टेज अभी 60 से ऊपर नहीं हुई है, यानी 60 के नीचे ही है, लगभग 45 से 50 दिन या 55 दिन के आसपास है, तब आपको यहाँ पर नहीं डालना होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 0% होती है। क्योंकि आपकी जो बढ़वार है अगर पहले ही रुक जाएगी तो अच्छी पैदावार किसान भाइयों नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको जब वहाँ पर आपकी जो बेल है काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी होती है, उस समय आपको NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन जो छोटे छोटे कंद बने होते हैं उनको बढ़ाने का अच्छा सा काम करता है जो NPK 05234 अगर आप स्प्रे करते हैं। तो इसकी हम मात्रा की बात कर लेते हैं। आलू की फसल में NPK घुलनशील जो 05234 आता है, इसकी मात्रा 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। 150 से 200 लीटर पानी में आपको मिला करके स्प्रे कर देना है। अब बात कर लेते हैं आपको उपयोग कैसे करना है। उपयोग किसान भाइयों NPK 05234 आलू की अवस्था जब हमारी 60 दिन की आसपास हो चुकी होती है, 60 से 65 या 70 दिन के आसपास, तब आपको खेत में या फिर आप सिंचाई कर लीजिए या फिर पहले स्प्रे कर दीजिए, इसके बाद दूसरे दिन आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी कि आपको खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो रिज़ल्ट हमारा उतना अच्छा नहीं आ पाता है, और अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो बहुत ही बेहतरीन प्रकार के आपका रिज़ल्ट यहाँ पर निकाल करके आलू की फसल आपकी दे सकती है। तो यहाँ पर कुछ हमारे किसान भाई के कमेंट आ रहे हैं कि घुलनशील NPK 05234 के साथ क्या यहाँ पर PGR डाल सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज कर सकते हैं, या फंगीसाइड दवा मिला करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं, टॉनिक डाल सकते हैं। तो जी हाँ किसान भाइयों, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की टॉनिक, PGR और फंगीसाइड दवाओं का स्प्रे आप साथ में कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो घोल आपको यहाँ पर तैयार करना है, जो दवा का आपको यहाँ पर घोल मिलाना है, वो अलग अलग बाल्टी में या अलग अलग किसी बर्तन में आपको यहाँ पर घोल तैयार कर लेना है।
जिससे क्या होता है किसान भाई, कभी कभी घोल जब आपस में रिएक्शन हो जाता है तो घोल हमारा फट जाता है, तो वहाँ पर जो घोल का थक्का बन जाता है तो अच्छी प्रकार से वहाँ पर रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाता है, दवा हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपको घोल अलग अलग तैयार करना है। और अब हम बात कर लेते हैं कौन से फंगिसाइड लेना है, या फिर आप फंगिसाइड में यूपीएल कंपनी का साफ आता है तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो इसकी मात्रा की बात करें तो 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जो फंगिसाइड है, किसी फंगिसाइड को मिला सकते हैं। जो मैनकोजेब भी आता है वो भी मिला सकते हैं, कार्बनडाजिम है फंगिसाइड वो भी मिला सकते हैं। तो किसी फंगिसाइड को किसान भाइयों, अगर आप यूपीएल का सॉफ ले रहे हैं वो भी ले सकते हैं, तो 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते हैं। तो इसके संग अगर पीजीआर आप डाल रहे हैं या लिहोसिन डाल रहे हैं बीएसएफ कंपनी की, या फिर कल्टार का यूज कर रहे हैं, कल्टार का इस समय यूज कर रहे हैं, तो इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 1 से 2 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करना होता है। और लिहोसिन का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना होता है, क्योंकि पहला जो आप स्प्रे करते हैं वहाँ पर डोज थोड़ी कम डालनी होती है। पौधे की ग्रोथ एकदम से नहीं रुकनी चाहिए, अगर एकदम से ज़्यादा रुक जाती है तब भी वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। जब ग्रोथ डाउन हो जाती है तो वहाँ पर भी पैदावार किसान भाइयों असर पड़ जाता है। इसलिए आपको डोज थोड़ा हल्की डालनी है, और दोबारा जब यूज कर रहे होते हैं 2 से 3 बार आप दवा का स्प्रे करेंगे तो पूर्णतः आपकी डोज वहाँ पर पड़ चुकी होती है। आप किसान भाइयों हम जान लेते हैं कि आलू में NPK 05234 डालने से फ़ायदे क्या होते हैं। आलू की फसल में जो घुलनशील NPK 05234 है, स्प्रे किसान भाइयों जब करते हैं तो बहुत प्रकार के यहाँ पर फ़ायदे आपको देखने को मिलती है। आलू की फसल में NPK 05234 स्प्रे करने से हमारी आलू की फसल को 0% नाइट्रोजन मिलता है, और 52% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, और 34% पोटास मिलता है। NPK 05234 का आलू की फसल में जो आकार है उसको साइज बढ़ाने में बहुत ही अच्छा काम करता है। सबसे ज़्यादा किसान भाइयों इस समय फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फास्फोरस से ही किसान भाइयों हमारी जो आलू का साइज है वो बड़ा होता है, इसलिए कंदों का आकार बढ़ाने के लिए किसान भाइयों सबसे ज़्यादा अच्छा घुलनशील NPK 05234 काम करता है। आलू के कंदों की क्वालिटी भी अच्छी बनती है, उसकी शाइनिंग जो अच्छी आती है, क्वालिटी आती है, उसमें किसी प्रकार के धब्बे दाग नहीं पड़ते हैं और ज़बरदस्त देखने को मिलता है। आलू के कंदों को जो हमारी शाइनिंग होती है, चमक होती है, जो रंग होता है वो भी अच्छा बनता है, और उपज किसान भाइयों अच्छी से मिलती है। तो इसलिए किसान भाइयों आलू के कंदों को बढ़ाने का काम सबसे ज़्यादा NPK 05234 करता है। इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटास। सबसे ज़्यादा फास्फोरस और पोटास की ही आवश्यकता होती है। पोटास से हमारा किसान भाइयों आलू की चमक है, शाइनिंग है, क्वालिटी है, ज़बरदस्त निकल कर के आती है। फास्फोरस से आलू के कंदों को बढ़ाने का काम सबसे बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसलिए किसान भाइयों आप NPK 05234 स्प्रे के साथ आप किसी भी फंगिसाइड दवाओं का आप यहाँ पर घोल मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, PGR भी मिला सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों आलू में अगर आप लिहोसिन दवा स्प्रे करने जा रहे हैं तो लिहोसिन जो आप डाल रहे होते हैं तो 200 से 250 ml, यानी मान के चलिए आप 50 ml प्रति बीघा के हिसाब से आपको यहाँ पर स्प्रे करना होता है। या फिर चमत्कार डाल रहे हैं या फिर कल्टार यूज कर रहे हैं, जो किसान भाई डाल रहे हैं उसकी मात्रा थोड़ी सी आपको बहुत हार्ड नहीं डालनी है, थोड़ी कम ही मात्रा यूज करना है। अगर आप 2 से 3 बार दवा का स्प्रे करने हैं तो एक साथ दवा आपका वहां पर नहीं डालना होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर वहां पर खेत में आलू के खेत में आप जाते होंगे तो देखते होंगे नमी तो हर समय बनी रहती है, लेकिन आप सिंचाई अगर कर देते हैं तो जो पाला हमारा गिर रहा होता है इससे आप 100% कंट्रोल कर पाएंगे। पाला ज़्यादा नहीं लगता है, इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है अगर हल्की सिंचाई कर देते हैं। इस समय आपको बहुत आलू में हल्की सिंचाई करनी होती है। अगर ज़्यादा सिंचाई पानी ज़्यादा हो जाता है तो आलू में सड़न रोग भी लग जाता है। और वहाँ पर देखते होंगे आलू में छोटे छोटे ऊपर दाने पड़ जाते हैं,
छोटे छोटे जब दाने पड़ जाते हैं तो आलू की क्वालिटी भी ख़राब होती है। इसलिए पानी आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि आलू का साइज इसमें बढ़ रहा होता है, इसलिए उसकी क्वालिटी आप ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए पानी बहुत ही हल्का आपको लगाना है। और जो पीजीआर आपको यूज करना है, पीजीआर एक बार आप पहला स्प्रे कर रहे हैं, उसके लगभग मान के चलिए 12 दिन के बाद ही स्प्रे कीजिए किसान भाइयों। बहुत ही जल्दी आपको नहीं स्प्रे करना है और बहुत ही लेट भी नहीं स्प्रे करना होता है। आलू खुदाई के लगभग मान के चलिए 20 से 25 दिन के पहले ही आपको जो दवाओं का स्प्रे होता है वो कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। किसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट कीजिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।